हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग और बाकी सारे निकल चुके होते हैं अपने इस न्यू डेस्परेट मिशन को शुरू करने के लिए। और यहाँ पर सभी लोगों को बता दिया जाता है कि ये जो लोकेशन है जहाँ पर इन लोगों को भेजा जा रहा है वहाँ पर डेथ रेट के चांसेस 90% तक हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है। लुओ फेंग जो था वो अभी भी अपना फैसला बना रहा होता है कि उसको क्या करना है, क्या उसको सच में इस डेस्परेट मिशन के ऊपर जाना है या फिर नहीं। वबाता तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास थी और वो लुओ फेंग से कह रही होती है कि लुओ फेंग, क्या सच में तुम इस मिशन के लिए रेडी हो, तुमने इसके बारे में सोच लिया है। वो बहुत ज़्यादा खफा थी लुओ फेंग से, लेकिन लुओ फेंग अब इस जगह पर जाने के बारे में पूरा फैसला बना चुका होता है। और अभी फ़िलहाल लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैं जाऊंगा और जाकर ब्रांड को बचाऊंगा भी। ये सुनने के बाद वहाँ पर जो सिस्टम था वो तुरंत ही कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। जिसके बाद दूसरी तरफ रोंगजुन और साथ ही उसी लेडी को दिखाया जाता है जिनको इसके बारे में पता चल चुका था। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ और जो लोग थे वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं मिशन के लिए थोड़े और लोगों को भी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक खास तरीके का टोकन इन लोगों को दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो एआई बता रही होती है कि यहाँ पर अगर आप इन 10,000 पॉइंट्स को जमा कर लेते हैं तो फिर इससे आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके बदले हम आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं जो रिवॉर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लुओ फेंग भी इसके बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद वो लेडी लुओ फेंग को एड्रेग टोकन देती और कह रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, तुम अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम्हें मैजिकल माउंटेन के अंदर जाने के लिए इसकी ज़रूरत लगेगी और वहाँ से वापस आने के लिए इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ऊका को भी उसके जैसा एक टोकन दिया जाता है, वो भी उसे रख लेती है और साथ ही यहाँ पर ग्लेसी को भी वही टोकन दिया जाता है। तभी यहाँ पर ग्लेसी भी उसको रख लेता है। जिसके बाद लुओ फेंग की बारी होती है तो वो भी यहाँ पर इसको देख रहा होता है कि उसे ये टोकन लेना है। जिसके बाद यहाँ पर उसको ये भी बता दिया जाता है कि अब तुमने यहाँ पर ये काम करने के बारे में चूज़ कर ही लिया है तो फिर याद रखना कि तुम अब बाकी अदर लोगों का टारगेट भी बन चुके हो। जिसके बाद उस लेडी को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश होकर वहाँ से जा रही थी। लुओ फेंग अपने इस डेस्परेट मिशन के लिए निकल चुका होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आ जाता है उसी माउंटेन में जिसके बारे में उसको पहले ही वार्न कर दिया जा चुका था कि ये माउंटेन कोई बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ नहीं और इसे बहुत ज़्यादा ही सीरियस लेके जाना चाहिए सारे ही पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि अगर वो यहाँ पर थोड़ी भी चूक करते हैं तो फिर यहाँ पर उनके बचने के चांसेस नहीं होंगे। अगर वर्ल्ड मास्टर भी इस जगह पर आए और यहाँ पर थोड़ी बहुत भी अगर वो केयरलेसनेस को शो करता है तभी यहाँ पर उसकी हालत भी ख़राब हो सकती है। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फ़िलहाल उस केव को देख रहा था। वो जैसे ही उस जगह पर आता है तब यहाँ पर उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने के लिए मिलता है। असल में इस केव की जो फोर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और साथ ही अब यहाँ पर वो लुओ फेंग को अपनी तरफ पुल कर रही होती है। लुओ फेंग खुद को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लुओ फेंग फ़िलहाल यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता है और यहाँ पर इन केव के अंदर वो चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के जो ट्रेसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। लुओ फेंग खुद को बचाते हुए थोड़ा साइड में आ गया था और कह रहा होता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी केयरलेसनेस को शो करता तो शायद से यहाँ पर मेरी कॉन्शियसनेस भी जा सकती थी इस चीज़ के द्वारा। वाकई में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग एक बार फिर से वहाँ निकल जाता है और इस बार वो उसके डायरेक्शंस के थ्रू होते हुए ही वहाँ से जा रहा था, जिससे कि उसकी जर्नी ज़्यादा सेफ रहे और ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो। जिसके बाद लुओ फेंग केव के अंदर भी आ जाता है। तभी यहाँ पर बबाता कह रही होती यहाँ 18 किलोमीटर्स आगे कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ अप्रोच कर रही है। जिसके बाद लुओ फेंग से कह रही होती है कि लुओ फेंग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। लेकिन तभी लुओ फेंग के ऊपर कोई अटैक कर देता है। लुओ फेंग देखता है कि यहाँ पर तो एक काफ़ी ख़तरनाक सा वॉरियर मौजूद है और यहाँ पर ये वॉरियर एकदम ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहा था। वो तो लुओ फेंग को देखते ही लुओ फेंग के ऊपर एकदम अटैक कर देना शुरू कर देता है। लुओ फेंग इसके लिए रेडी था और अब यहाँ पर उस बंदे
बंदे के साथ वो फाइट करने लगा होता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स कर रहे थे और यहाँ पर लुओ फेंग इस बंदे की सोर्ड को ही पकड़ के उसे थोड़ा दूर फेंकता है, जिसके बाद वो भी थोड़ा और आगे चला गया था और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक सी फाइट चलती है, जहाँ लुओ फेंग उसकी नेक को पकड़ता है और फिर उसे घसीटता हुआ आगे भी ले जाता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर अब लुओ फेंग इस बंदे को सप्रेस करने में कामयाब हो चुका था और साथ ही उसे दूर फेंक के मारता है, जिससे कि अब उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही यहाँ पर कांप रही होती है, उससे उठा नहीं जा रहा था। लुओ फेंग सोचता है कि शायद से ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, इसलिए वो ऑलमोस्ट एकदम से ये एक्शन नहीं लेता, जिसके बाद ये बंदा ऑलमोस्ट चीटिंग करके लुओ फेंग के पीछे ही आ चुका होता है। लेकिन लुओ फेंग बस अब तक ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो शायद से इस बंदे को हल्के में ले रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ के लुओ फेंग के ऊपर अटैक करता है, लुओ फेंग भी दूसरा सेकंड नहीं लगा था, बल्कि अपने फिस्ट को उसकी चेस्ट से ही बाहर निकाल देता है और ऑन द स्पॉट उस बंदे को ख़त्म करके उसके पास में रखा हुआ ट्रीजर भी हासिल कर लेता है। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर अब कोई भी मेरा रास्ता आकर ब्लॉक करेगा तो वो यहाँ मौत के सामने ही खड़ा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन केव का जो ग्रेविटेशनल पुल था वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। लुओ फेंग के सामने एक और बंदा आ जाता है जो कि लुओ फेंग के ऊपर धोखे से हमला करता है। ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त निकल चुका था और लुओ फेंग के ऊपर एक के बाद एक ये लोग अटैक करे जा रहे होते हैं। लुओ फेंग यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है इन सभी को आराम से ख़त्म करके आगे बढ़ने की और ब्रांड को ढूंढने की। इनके पास में मौजूद उन टोकन्स को भी हासिल करता जा रहा था, जो कि आगे चल के उसकी काफ़ी हेल्प भी करने वाले हैं। जिसके बाद वो अपनी जर्नी में बहुत आगे आ चुका होता है। ग्लेसी एंड अदर टीममेट्स जो थे वो भी थोड़ा आसपास देख रहे होते हैं और यहाँ पर इनको ऑलमोस्ट 9 डेज़ हो चुके थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तभी आई चैन को देखते हैं जो कि वहाँ स्क्रीन पे आके लुओ फेंग से पूछ रही होती है कि गाइज तुमने आखिर कितनी प्रोग्रेस कर ली है। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर 100 ऑफ टोकन्स को इकट्ठा कर चुका हूँ, लेकिन सच में मुझे ब्रांड के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। तभी यहाँ पर अभी ऊका कह रही होती है कि लेकिन मेरे पास तो अभी 3 ही हैं। जिसके बाद वो कह रही थी कि वैसे यहाँ पर कुछ पेंटम बीज भी मौजूद हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इवन उनसे तो बच के रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार उनके सामने आ गए तो फिर यहाँ पर ये जो इल्यूजन बीस्ट हैं ये जीना हराम कर सकते हैं। लुओ फेंग उसकी बातों को ध्यान में रखता है और आगे बढ़ रहा था। तभी लुओ फेंग यहाँ पर किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखता है, तो ऊका कह रही थी कि थोड़ा आराम से ही जाना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ और भी मौजूद हो। जिसके बाद रोंगजुन एंड अदर्स जो थे वो भी यहाँ पर बातचीत करने लगे होते हैं। सभी स्क्रीन पे आके बात कर रहे थे एक दूसरे से। तभी आयचन कह रही होती है कि अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन इतनी देर में लुओ फेंग से कट जाता है। लुओ फेंग हेलो हेलो करता रह गया था, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी यहाँ पर वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज़्यादा एक्टिवेट होने लगा था, तो लुओ फेंग देख रहा होता है कि आगे अब कहाँ जाना है। तभी बवाता कह रही होती है कि यहाँ 3 किलोमीटर्स के आगे मुझे लग रहा है कि कोई जेड मास्टर है जो कि अपने 8 या फिर 9 यूनिवर्सल लेवल के ऊपर है। लुओ फेंग इससे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तभी यहाँ पर लुओ फेंग नोटिस करता है कि कुछ तो यहाँ पर अनयूजुअल चीज़ हो रही है। वो वहीं साइड में छिप जाता है। तभी यहाँ पर लुओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके डिटेक्ट करता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो बबाता उसे कह रही होती है कि हाँ हाँ थोड़ा ध्यान से रहना, तुम थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि तो फिर तुम चाहती तो मुझे पहले ही बता सकती थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। जिसके बाद वो हंसने लग जाती है और यहाँ स्क्रीन पर दिखा रही थी। तभी एक बंदा हमें दिखाया जाता है जिसके पास एक स्क्रोल था और कह रहा होता है कि ये तो सीक्रेट मेथड ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि आपने मेंशन किया था, ये तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कोई तो उससे इस चीज़ को छीन लेता। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो उसे क्रश कर देता और कह रहा था कि क्या सच में ये लेजेंड्स के साथ में कंपेयर करने वाली चीज़ है। जिसके बाद वो एक स्टोन के पास आ जाता है और इस स्टोन को टच करके देखने लगा होता और कह रहा था कि इनहेरिटेंस रियल्म जो है वो सीक्रेट सोर्स है हमारे 9 स्टार सी का। उसकी आंखों में काफ़ी गहराई नज़र आ रही होती है और वो इसे काफ़ी प्यार से टच करता है। जिसके बाद वो ये कहने लगा था कि एंशियंट होली माउंटेन जो है लेजेंड्स के हिसाब से ही पूरा का पूरा एग्जिस्ट करता था, पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से ही। और इसके अलावा इसका जो दूसरा
एस्पेक्ट है वो जियो शिंगताई से बिलोंग करता है। लेकिन कुछ वक्त बाद यहाँ पर एक वर्चुअल यूनिवर्स कॉपरेशन अपीयर हुई जो कि इस जगह पर आके यहाँ कंट्रोल करने लगी और उसने ढेर सारे पावरफुल लोगों को भेजा। और टाइम के साथ साथ यहाँ पर ढेर सारे जीनियस आते गए चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वो हासिल करना चाहते थे फोरबिडन लैंड की इनहेरिटेंस को। लेकिन शायद वो ऐसा कर ना सके। तभी उसका साथी पूछ रहा था कि आखिर वो कितने पावरफुल हैं। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। लुओ फेंग कह रहा होता है कि एंशियंट इनहेरिटेंस आखिर ये चीज़ है क्या। जिसके बाद वो सोच में पड़ जाता है और यहाँ पर कह रहा था कि आखिर ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तक हासिल ना कर सकी। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर अपना ब्रांड भी आया होगा, क्योंकि मुझे तो यही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जगह लग रही है उसके आने की। लुओ फेंग इनकी बात सुन ही रहा था, लेकिन तभी सडनली उसको क्लिक होता है कि आखिर यहाँ से ब्रांड गायब तो नहीं हो सकता, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी ने ब्रांड को गायब ही कर दिया हो। सोचने के बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी डिसअपेरेंस के पीछे किसी का हाथ है। और तभी यहाँ पर स्काई से ढेर सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं इसी माउंटेन के ऊपर, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पूरे के पूरे जितने भी लोग थे सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे होते हैं। लुओ फेंग अभी फ़िलहाल इसके बारे में ही सोच रहा था, लेकिन वो लोग तो तुरंत ही उस मैग्नेटिक फील्ड केव के अंदर एंटर कर जाते हैं। जिसके बाद ये मास्टर बता रहा होता है कि इवन यहाँ पर अगर वो लोग आ भी गए तब भी हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये लोग अभी इनकी बातें सुन ही रहे थे, लेकिन तभी बबाता को यहाँ पर कुछ अनयूजुअल सा महसूस होता है। साथ ही वो किसी की आवाज़ सुनती है। जैसे ये लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो इन्हें दिखता है कि यहाँ पर इल्यूजन बीस्ट मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के बीस्ट हैं। और यहाँ पर इनके सामने कोई वर्ल्ड मास्टर भी नहीं टिक सकता है। जिसके बाद लुओ फेंग देख रहा था कि इसके सामने इल्यूजन बीस्ट आ चुका है और वो अपनी छाती कूटते कूटते चिल्ला रहा होता है लुओ फेंग को, क्योंकि वो अपने सामने किसी दूसरे प्राणी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी वो गुस्से से अपने हाथों को चलाने लग जाता है लुओ फेंग के ऊपर। लुओ फेंग भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद था। वो बंदा लुओ फेंग को अपनी फिस्ट के अंदर कैद कर लेता है, लेकिन लुओ फेंग तो यहाँ पर उसके हाथ को हटा देता है पीछे को, और साथ ही उसे पीछे को धक्का भी देने में कामयाब हो चुका था। तभी यहाँ पर लुओ फेंग अपने गोल्डली आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके बॉडी के अलग अलग टुकड़े कर देता है। जिसके बाद लुओ फेंग को लग रहा था कि शायद से वो इसे ख़त्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उस बंदे की बॉडी पीछे आ जाती है। लेकिन लुओ फेंग को पहले ही इसका एहसास हो चुका था, इसलिए वो तुरंत ही उसको ख़त्म भी कर देता है और एक बार फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीसीज में वो बंदा वहाँ पर कट के पड़ा हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक बार फिर उसकी जो एनर्जी होती है वो इकट्ठा होने लग जाती है। लुओ फेंग को ये चीज़ थोड़ी अनयूजुअल तो लग रही थी, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि यहाँ पर भले ही इसकी बॉडी के हम कितने ही पीसीस क्यों ना कर दें, इसकी कॉन्शियसनेस वापस से इसको गैदर कर रही है। तो यहाँ पर इस बीस्ट को मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये अनडाइंग बीस्ट है और यही इसके बारे में सच्चाई है। जिसके बाद लुओ फेंग वहाँ पर अपना वक्त ना बर्बाद करते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो मास्टर उसका चेला दोनों ही वहाँ से निकलते हुए जा रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आता है और वो पूछने लग जाता है कि मास्टर, आप वाकई में मास्टर है, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आप उस बीच से इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हैं। तभी वो उसके सर पे हिट करता है और कह रहा था कि तुम्हें पता भी है कि उसने कितने सारे पावरफुल यूनिवर्स लेवल तक के बंदों को ख़त्म कर डाला है, और मैं इस वजह से भी हमारा यहाँ पर मेन गोल उन रेड टोकन्स को हासिल करना है। तो भला इन फैंटेसी बीस्ट के ऊपर अपना वक्त क्यों ही बर्बाद करें, हमें तो बस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ज्वाइन करने पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन इतनी ही देर में उनके सामने कोई तो अपीयर होता है। वो दोनों इसे देखकर डर चुके थे, लेकिन यहाँ पर इस बंदे को फ्लेम पैलेस मास्टर कह के ये बंदा एड्रेस कर रहा था। ये फ्लेम पैलेस मास्टर तो इन दोनों को देखते ही अपनी पावर को इकट्ठा करने लगा था और अपनी फ्लेम से ही इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि वो भागने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाते और दोनों को ही वो जलाकर राख कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर खड़ा हो चुका था और कह रहा होता है कि जिस टारगेट को तुम ढूंढ रहे हो उसे तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, और उसके टोकन्स को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर वो फ्लेम मास्टर धीरे धीरे करके उस केव से बाहर जा रहा था और साथ ही वो लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसकी फ्लेम्स की वजह से। वो थोड़ा आसपास देख रहा होता है, क्योंकि उसके पास आसपास डिटेक्ट करने की पावर थी और
700 किलोमीटर्स पे एक तो बंदा दिखता है और वो कोई और नहीं बल्कि लुओ फेंग ही था। और उसे देखने के बाद अब वो काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वो एक कदम जब इस जगह पर बढ़ा था तो काफ़ी तेज़ी से लुओ फेंग की तरफ आने वाला था। तभी लुओ फेंग और बबाता तो एक तरफ ही आकर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना नया डायरेक्शन ढूंढना था। बबाता आसपास स्कैन करने लगी होती और कह रही थी कि मैंने यहाँ पर स्कैन करके पता लगाया कि टोटल यहाँ पर 817 केव्स मौजूद हैं टोटल में। और अब यहाँ पर लुओ फेंग मुझे यहाँ पर रास्ता ढूंढना होगा तुम्हारे लिए। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि वैसे मुझे यहाँ पर पता चला था कि जब ब्रांड गायब हुआ था तो उसकी जो लोकेशन थी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ थी, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी बबाता थोड़ा आसपास देखती है और कह रही थी कि इस बार तो हमें अपना लकी ट्राई करना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इस फ्लेम मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अच्छा तो ये यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद एक कदम रखते ही वो यहाँ पर लुओ फेंग के पीछे आ चुका होता है। लुओ फेंग और बबाता वहाँ से जा ही रहे थे लेकिन तभी बबाता को पता चलता है सिस्टम के ऊपर कि कोई तो यहाँ पर मौजूद है। तभी बबाता एकदम से ही अलर्ट में लुओ फेंग को बताती है कि लुओ फेंग जल्दी यहाँ से निकलो, हमारे पीछे कोई तो आ रहा है और ये सिचुएशन अच्छी नहीं है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। जिसके बाद लुओ फेंग अपनी स्पीड बढ़ा देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। बबाता भी यहाँ पर अपने सिस्टम के थ्रू पता लगा लेती है कि जो सोर्डमैन है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके पास एक ख़ास तरीके की एबिलिटी है कि वो यहाँ पर 1000 किलोमीटर भी देख सकता है। लुओ फेंग हमारे लिए उसकी आंखों से बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, प्लीज़ जल्दी से यहाँ से चलो, वो हमें ऑलमोस्ट डिस्कवर करने ही वाला है। लुओ फेंग अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता और कह रहा था कि तुम सही कह रही हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी फ्लेम मास्टर अपनी फ्लेम फैलाते हुए उस जगह पर आ ही चुका था। लुओ फेंग नोटिस करता है कि यहाँ आस पास तो ढेर सारी फ्लेम्स हैं और ये एनिमी इंस्टेंटली ही उसके पास आ चुका है। तभी लुओ फेंग समझ जाता है कि ये बंदा पावर के मुकाबले में भी लुओ फेंग से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो फ्लेम मास्टर है वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके और अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी लुओ फेंग इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था क्योंकि उसके पास अभी भी बचने का थोड़ा बहुत चांस तो होता ही है। जिसके बाद लुओ फेंग तुरंत ही अपने मोशा क्लैन के उस क्लोन को समन करता है जो कि उसकी अब फिलहाल हेल्प करने वाला था। इस मोमेंट पे लुओ फेंग की स्पीड इस फ्लेम मास्टर की फ्लेम से भी ज़्यादा हो चुकी होती है और लुओ फेंग धीरे धीरे करके यहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ निकल जाता है। ये देखने के बाद तो ये फ्लेम मास्टर खुद भी हैरान था कि सडनली ये क्या हो चुका है और साथ ही वो अपने ट्रेसेस भी खो रहा होता है। लेकिन तभी बबाता एक बार फिर से सिस्टम पर पता लगाती है कि आगे एक और बड़ा खतरा इन लोगों का इंतज़ार कर रहा है और कह रही थी कि मुझे यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है कि ढेर सारे बीस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और लुओ फेंग यहाँ हमारे सर्वाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन पीछे वो बंदा खड़ा हुआ है। तभी यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि अब ये जो बीस्ट हैं ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। लेकिन फिर भी लुओ फेंग एक रिस्क लेने के लिए तैयार था क्योंकि फ्लेम मास्टर के हाथों से ख़त्म होने से अच्छा तो यही है कि लुओ फेंग एक बार फिर से चांस लेकर ही देख ले। और वो आगे बढ़ता चला जाता है। फ्लेम मास्टर लुओ फेंग का पीछा छोड़ चुका था और वो हंस रहा होता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि इन बीस्ट के सामने लुओ फेंग कभी नहीं टिक पाएगा। लेकिन लुओ फेंग अभी भी आगे बढ़ रहा होता है उस फ्लेम मास्टर से अपना पीछा छुड़ाते हुए। लेकिन तभी उन बीस्ट को दिखाया जाता है, ये ढेर सारे इकट्ठे बीस्ट बैठे हुए थे और वो शान से कुछ फूड वगैरह खा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें लुओ फेंग की प्रेजेंस का एहसास होता है तभी उनमें से एक खड़े होकर चिल्लाने लग जाता है और साथ ही लुओ फेंग को अपनी तरफ खींच रहा था। लुओ फेंग काफ़ी रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी वो लुओ फेंग के ऑलमोस्ट सामने आ चुका था और साथ ही चिल्लाने लगा होता है। लुओ फेंग वहाँ से हट के पीछे को जाता है। तभी पीछे से एक और बीस्ट अपना मुंह खोल देता है लुओ फेंग को खाने के लिए और अब तो चारों ही तरफ से लुओ फेंग के लिए बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका था क्योंकि ढेर सारे बीस्ट उसे चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। और अब लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने डीएनए को बदलने लग जाता है। धीरे धीरे करके लुओ फेंग की बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगे थे। लुओ फेंग की बॉडी कन्वर्ट हो रही होती है इन्हीं इल्यूजन बीस्ट की तरह और यहाँ पर उसका हाथ गायब होकर इस इल्यूजन बीस्ट
बीस्ट के जैसा ही हो जाता है। और अब क्योंकि ये इल्यूजन बीस्ट जो है वो अपने आप को छोड़ के बाकी सारे स्पीसीज के ऊपर अटैक करते हैं, तो फिर लुओ फेंग के ऊपर ये प्लस पॉइंट आ चुका था कि अगर वो खुद को इनकी ही तरह बना लेगा तब शायद से वो इसे ख़त्म नहीं करेंगे। और ऑन द स्पॉट जब वो बीस्ट इसको हिट करने वाला था तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन उससे गैदर करके लुओ फेंग खुद को फाइनली इन बीस्ट की तरह ही कन्वर्ट कर लेता है, जिसके बाद वो बीस्ट लुओ फेंग को काफ़ी ज़ोर से चांटा लगाता है और लुओ फेंग वहीं जाकर धंस चुका था। हालांकि अब यहाँ पर लुओ फेंग की अल्टीमेट फॉर्म इन इल्यूजन बीस्ट की तरह ही हो चुकी होती है। अब लुओ फेंग वहीं पड़ा हुआ था तो फिर सारे ही बीस्ट आकर देखने लग जाते हैं कि आखिर असल में मसला क्या चल रहा है यहाँ पर। लेकिन गाइज इससे पहले कि हमें लुओ फेंग देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा।